नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी अनाथ बेटी की कहानी, एक मोटिवेशनल कहानी। गांव में सविता अपनी बेटी पूजा के साथ रहती थी। सविता के पति का देहांत हो चुका था। सविता गांव के जमींदार के घर में काम करके घर का खर्च चलाती थी। वह पूजा को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती थी, इसलिए वह बहुत मेहनत से काम करती थी। एक दिन सविता ने पूजा से कहा, बेटी मैं काम पर जा रही हूँ। पूजा बाहर खेल रही थी। पूजा ने कहा, माँ आप आज काम पर मत जाओ, मेरे साथ घर पर रहो, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। सविता बोली, बेटी काम पर तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे, और फिर पैसे इकट्ठे कर तुझे पढ़ाना है। जब तू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी, मैं घर पर रहा करूँगी। यह कहकर सविता काम पर चली गई। पूजा खेल में लग गई। दोपहर के समय पूजा घर में सो रही थी। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। पूजा ने दरवाज़ा खोला तो सामने पड़ोस में रहने वाले रामू काका खड़े थे। उन्होंने पूजा से कहा, बेटी तेरा कोई रिश्तेदार है जिसे तू जानती हो? पूजा ने पूछा, काका मेरे मामा मामी पास के गांव में रहते हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? तब रामू काका ने बताया, बेटी तेरी माँ सफाई कर रही थी और वह गिर गई, अब वह हमारे बीच नहीं रही। यह सुनकर पूजा के होश उड़ गए। वह रोने लगी। रामू काका ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराकर उसे मामा का पता पूछकर एक गांव के एक आदमी को उन्हें खबर देने भेजा। सविता के भाई रमेश ने आकर सविता का अंतिम संस्कार किया। उसकी पत्नी ने पूजा को संभाला। अगले दिन रामू काका और गांव के जमींदार पूजा के घर आए। उन्होंने रमेश से बात की। जमींदार ने कहा, रमेश जी यह बच्ची अब अनाथ हो गई है, इसकी देखभाल आपको करनी होगी। सविता का देहांत मेरे घर में काम करते हुए हुआ, इसलिए मैं इस बच्ची के पालन पोषण के लिए 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। आप इसका अच्छे से पालन पोषण करना। यह कहकर जमींदार ने रुपए रमेश को दे दिए। रमेश ने कहा, मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूँगा, आप चिंता न करें। अगले दिन रमेश अपनी पत्नी कुसुम और पूजा को लेकर अपने घर आ गया, लेकिन पूजा का वहाँ मन नहीं लग रहा था। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वह दिन रात रोती रहती। एक दिन कुसुम ने कहा, पूजा जो होना था वह हो गया, अब उसे भूल जाओ और घर के काम में मेरी मदद किया करो। पूजा ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप मामी के काम में हाथ बटाने लगी। एक दिन पूजा ने अपने मामा से कहा, मामा मैं स्कूल कब जाऊंगी? मैं पढ़ना चाहती हूँ। माँ मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। रमेश यह सुनकर गुस्से में बोला, हाँ हाँ, तेरी माँ ने तो बहुत पैसा छोड़ा है तेरे लिए, जो तुझे स्कूल भेजूं। चुपचाप घर में रहना है तो रह, नहीं तो वापस अपने गाँव चली जा। रमेश और कुसुम पूजा के पैसे हड़प चुके थे। वे अब पूजा से पीछा छुड़ाना चाहते थे। कुसुम पूजा से सारे घर का काम करवाती और उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। पूजा मामा मामी के अत्याचारों से बहुत दुखी हो गई। वह अकेले में रोती रहती। वह अब मामा के घर नहीं रहना चाहती थी। एक दिन वह घर छोड़कर चल दी। वह अपने गांव जाना चाहती थी, लेकिन वह चलते चलते शहर पहुंच गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए, क्या करे। उसे बहुत भूख लग रही थी। पूजा सड़क के किनारे बैठकर रोने लगी। तभी उसके पास एक बुढ़िया माई आई। उन्होंने पूजा से पूछा। पूजा ने रोते हुए सारी बात बता दी। तब बुढ़िया माई ने कहा, मैं भीख मांग कर गुजारा करती हूँ, तू भी मेरे साथ भीख मांग, और पास ही मेरी छोटी सी झोपड़ी है, वहीं रह लेना। अगले दिन से पूजा बुढ़िया माई के साथ भीख मांगने लगी। उसे यह काम पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी करना पड़ता था। एक दिन वह भीख मांगते मांगते एक अस्पताल के पास पहुंच गई। वह अस्पताल के अंदर चली गई। वहां उसे एक डॉक्टर मिले। डॉक्टर ने उससे पूछा, बेटी तुम्हें क्या परेशानी है? तब पूजा ने कहा, डॉक्टर अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो आपके जैसे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बना दीजिए। यह सुनकर डॉक्टर ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? पूजा ने सारी बात उन्हें बता दी। उसकी बात सुनकर डॉक्टर उसे अपने घर ले गए। उन्होंने अपनी पत्नी से पूजा के बारे में बात की। उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पूजा को अपने घर में रख लिया और उसे स्कूल भी भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीत गया। पूजा बड़ी हो गई। एक दिन वह घर पहुंची और उसने कहा, मम्मी पापा आप कहाँ हो? डॉक्टर की पत्नी ने पूजा से पूछा, क्या बात है बेटी, तुम आज बहुत खुश नजर आ रही हो? पूजा ने उनके पैर छुए और कहा, माँ आज मैं डॉक्टर बन गई, यह आप दोनों के कारण हुआ है। आपने एक अनाथ भिखारिन को अपनी बेटी बना लिया। यह कहकर पूजा रोने लगी। डॉक्टर और उसकी पत्नी ने उसे चुप कराया। डॉक्टर ने उससे कहा, बेटी तुम डॉक्टर अपनी मेहनत से बनी हो, हमने कुछ नहीं किया। आज खुशी का दिन है, रोने का नहीं। यह कहकर उन्होंने पूजा को गले से लगा लिया। अगले दिन से पूजा डॉक्टर बनकर अस्पताल में काम करने लगी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर और उसकी पत्नी ने पूजा की शादी करवा दी। पूजा का पति भी एक डॉक्टर था,
इस तरह पूजा ने अनाथ होते हुए भी अपनी लगन और मेहनत से अपनी माँ का सपना पूरा कर दिखाया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मेहनत और लगन यदि सच्ची हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद करने आ ही जाते हैं। धन्यवाद।